गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, जो अपनी आईएसएस के PYQ के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ईयर चल रहा है 2018 और सीरीज है हमारी ए। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज में। क्या क्वेश्चन है? द फर्स्ट ऑफ 3 अर्ब्स कंटेन्स 7 white balls and 10 black balls. The second arm contains 5 white balls and 12 black balls. Third arm contains 17 white balls. ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमारे पास 3 आर्म है, सपोज 1, 2 एंड 3। ठीक है, पहले वाले में 7 बॉल जो है हमारी वो व्हाइट बॉल है और जो 10 बॉल है वो ब्लैक बॉल्स है। अगले वाले में है हमारी 5 व्हाइट बॉल है और 12 ब्लैक बॉल्स है। नेक्स्ट जो है उसमें 17 की 17 व्हाइट बॉल्स है। ठीक, मान लीजिए पहले वाले आर्म को हमने E1 से डिनोट कर दिया, दूसरे वाले को E2 से डिनोट कर दिया और तीसरे वाले को E3 से डिनोट कर दिया। आर्म कैसे है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि वो आइडेंटिकल है, मतलब किसी भी आर्म के जो है सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट या ए पर्सन चूज एन आर्म, एक आर्म उसने चूज किया जिसके चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, एक आर्म चूज किया एट रैंडम एंड ड्रा ए बॉल फ्रॉम इट। द बॉल इज व्हाइट, जो बॉल उसने ड्रॉ की वो जो है व्हाइट बॉल है। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट द बॉल ड्रॉ इज फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर्म रेस्पेक्टिवली। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो सीधा सीधा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने एक इवेंट डिफाइन किया ए, क्या डिफाइन किया? द बॉल इज व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्चुअली में अगर आप देखें तो कह रहा है व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बॉक्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए आपसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए आपसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन ए आपसे पूछा गया है। तो बेस थ्योरम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 चाहिए, वो आपके पास है। फिर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, तभी तो आप बेस थ्योरम लगा के ये चीजें कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे एक बार डिसाइड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 का मतलब है कि अगर मैं E1 पहले वाले आर्म को मैं सेलेक्ट करूं तो इसमें से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, 7/17, क्योंकि व्हाइट बॉल है इसके अंदर 7 और टोटल बॉल है 17। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, नाउ दिस इज व्हाट 5/17। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, दिस इज इक्वल टू 17/17 विच इज 1। क्यों? क्योंकि यहां पर 17 ही व्हाइट बॉल है, उसमें से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर बनेगी। ठीक है, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इज इक्वल टू 1/3 फॉर ऑल J गोज फ्रॉम 1 to 3। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई टिपिकल टास्क इस क्वेश्चन में है ही नहीं एक्चुअली में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहले मान लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E1 गिवन A, मतलब जो व्हाइट बॉल आ चुकी है
इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए को जो पहले वाला बॉक्स है उससे आया होगा। तो बिल्कुल रूल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। सिंपल मैंने लिख दिया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 किसके बराबर है 7/17। चलिए 7/17 इंटू दिस इज 1/3 डिवाइडेड बाय, अब ये चीज कॉमन है 1/3 तो मैं कॉमन ले लेता हूं 1/3 ब्रैकेट क्लोज 7/17 नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 किसके बराबर था 5/17 प्लस 17/17 ऐसे मैं लिख सकता हूं, हमेशा इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा 7/17 और नीचे अगर मैं 17 कॉमन ले लूं फॉर एग्जांपल तो कितना बनेगा 7, 12, 19, 29, ठीक है। तो कितना आंसर आया है 7/29, ठीक है बेटा। तो ये पहले वाले का हो गया। अब जब बच्चों हम दूसरे वाले पे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A पर मान लीजिए अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो किसके बराबर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगेन फिर से वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं, समझ रहे हो। और इवन नीचे वाली चीज तो बिल्कुल सबकी सेम, समझ गए ना, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन सबका सेम रहना है जो किसके बराबर है 29/17 के बराबर है। तो लिखने के लिए मुझे इसको जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहीं से लिख देता हूं 29/17, ठीक है। अब और उसमें ये भी आपका कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 किसके बराबर है ए गिवन इट 5/17, तो 5/17 डिवाइडेड बाय 29/17 तो कितना आ गया 5/20। बिल्कुल सिंपल है। सिमिलरली जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन A निकालेंगे तो सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3 यानी कि 1 समझ गए क्यों, या 17/17 लिख दो डिवाइडेड बाय 29/17 29/17 तो कितना आ जाएगा 17/29। आप ऐसे भी शॉर्टकट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हर चीज को कैलकुलेट ही करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में उतना समय आपके पास नहीं होता है। तो मेरे बच्चों जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर है सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टाइम लग सकता है क्योंकि यूपीएससी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहना है, लेट एक्स एंड वाई बी jointly distributed random variable with joint PDF 1 plus xy divided by y, when x lies between this -1 to 1, y lies between -1 to 1, 0 otherwise, which of the following statement is correct। क्या कह रहा है x and y are independent random variable, चेक करेंगे हम, x square and y square are also independent random variable, चेक करेंगे हम, फिर हम जवाब देंगे। लेकिन मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपके सामने डेंसिटी फंक्शन दिया गया है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, एक्चुअली ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है देखिए, बिल्कुल सिंपल है, आप इतना समझते होंगे। अगर ये डेंसिटी फंक्शन होता तो इंटीग्रेशन बिटवीन y गोज फ्रॉम -1 to 1, x गोज फ्रॉम -1 to 1, f of xy dx dy 1 के बराबर होना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन बिटवीन -1 to 1, इंटीग्रेशन बिटवीन x -1 to 1, 1 प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय y dx dy इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ठीक है, इक्वल लेके चलते हैं। नाउ दिस इज व्हाट y गोज फ्रॉम -1 to 1, ठीक है जी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट टू, तो y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो 1/y मैंने बाहर ले लिया, दिस इज x प्लस x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई, और x की लिमिट क्या है
-1 से 1 dy। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू -1 to 1 अपॉन y ब्रैकेट। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे तो दिस इज 1 प्लस y/2 मिलेगा आपको, ठीक है भाई। 1 इसमें भी डालेंगे, 1 इसमें भी डालेंगे, ठीक है। अब नाउ माइनस के, जब आप यहाँ पे -1 डालोगे तो माइनस के 1, लेकिन यहाँ पे मिलेगा प्लस के y/2 आपको मिलने वाला है, और ब्रैकेट क्लोज dy, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी y goes from -1 to 1 अपॉन y ब्रैकेट 1 प्लस y/2 माइनस का हो जाएगा +1 माइनस का y/2 इंटू dy, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज व्हाट y goes from -1 to 1 अपॉन y इंटू, इससे ये कैंसिल आउट 2dy, ठीक है बच्चों। अब आप एक सेकंड के लिए अगर एक चीज को देखें तो इसको आप बहुत सारे फॉर्मेट में लेके चल सकते हैं। जैसे आपका जो y है वो -1 से 1 के बीच में है, 1 अपॉन y इंटू 2dy आप कर रहे हैं, 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन y का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, log y के बराबर। फॉर एग्जाम्पल तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स दिस इज व्हाट log y -1 से 1। अब -1 पे तो या नेगेटिव वैल्यूज पे तो log y डिफाइंड होता ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। अब टेक्निकली अगर पॉइंट समझिए। अच्छा, दूसरा एक सिनेरियो आप ये भी लगा सकते हो। देखिए ये जो आपका इंटीग्रेंड फंक्शन है 1 अपॉन y, दिस इज बेसिकली एन ओड फंक्शन, दिस इज बेसिकली एन ओड फंक्शन। अब अगर ये ओड फंक्शन है और इंटीग्रेशन है -1 से 1 के बीच में, तो भी इसकी वैल्यू 0 लगनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला में नहीं अप्लाई करते हैं ओड फंक्शन वाली थ्योरी भी, तो इसका मतलब एनी हाउ जो टोटल इंटीग्रेशन बन रहा है वो 1 के बराबर नहीं है मेरे बच्चों। दैट्स व्हाई कंफर्म कोई ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रही होगी, इसलिए ये चीजें नहीं बताई जा सकती। अब उसका रीजन ये भी है ना कि मान लीजिए अगर आप इसका मार्जिनल निकालने की कोशिश करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल x का निकालेंगे, जब आप y का मार्जिनल निकालेंगे तब सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। दैट्स व्हाई या तो क्वेश्चन में कहीं गलती है या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। चलिए खैर, होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा, मैं समझा पाया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।